उदाहरण में फिर वही H2 प्लस H2O। H का 2 है तो इधर 2 है, इसका O इधर 1 है इधर 2 है, तो हमने 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 4। अब इधर भी हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। अब ये जो क्रिया थी, क्रिया भी हम बता चुके थे, जैसे रासायनिक क्रिया में एरो का निशान लगा था, इधर क्या था अभिकारक, और इधर क्या है उत्पाद। अब ये क्रिया हो रही है, इसकी दिशा कैसी है, एक ही दिशा है। कैसी दिशा, अगर ये एरो का निशान ऐसे लग जाए तो दोनों तरफ, कैसे इधर देखो ये क्रिया कैसे हो रही है। इसी में अगर एरो का निशान नीचे की ओर लग जाए तो क्या हो जाता है, भूल गए, क्या बनेगा उत्पाद में, एरो का निशान अगर नीचे की ओर लग जाए, यही एरो का निशान जरा ऊपर की ओर लग जाए तो क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार पूछी गई है, दोबारा हमने रिपीट इसीलिए कर दिया कि अगर एक ही ऐसा सीधी और एरो का निशान लगा है तो क्रिया सीधी एक दिशा में हो रही है, अगर दोनों ओर निशान लगा है तो दोनों तरफ क्रिया हो रही है। इसको हमने क्या कहा था, उत्क्रमणी। ठीक, उत्क्रमणी माने क्रिया दोनों तरफ से हो रही है, इधर से कोई चीज बन रही है इधर, इधर से वापसी फिर इधर हो रही है। अब अगर निशान नीचे की ओर लगा है तो क्रिया में क्या बनेगा, अवच्छेद। समझ रहे क्या होता है अवच्छेद, क्या होता है, इसे रिपीट, ना घुलने वाला पदार्थ। ठीक, कोई ऐसा सॉल्यूशन है, सोलूबल है जिसमें घुल रहा है और फिर उसमें एक ऐसी चीज बने जो ना घुले, समझ रहे, तो वो क्या हो गया आपका अवच्छेद। जैसे हम लोग को कई चीज खाना बनाने में चावल बनाते हैं, ऊपर ऐसी चीज आई है तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो अवच्छेद है, तो खाते नहीं, इसीलिए तो अवच्छेद है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं, दो है, एक आपकी हो गई तीव्र क्रिया और दूसरा हो गया मंद क्रिया। ठीक, अब तीव्र क्रिया यानी कि ये फास्ट रिएक्शन, इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। जैसे कोई क्रिया हो रही है, वो उसका टाइम कितना है, 10 मिनट। कोई क्रिया होने में उसका रेगुलर टाइम कितना है, 10 मिनट। अगर उसमें कोई चीज ऐसी मिला दी जाए तो 10 मिनट के बजाय अगर 1 मिनट में ही हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तीव्र क्रिया। हमारा यहाँ से घर तक दौड़ने का समय है 25 मिनट, दौड़ करके हम पहुँच सकते हैं। अगर कोई ऐसी विधि हो जैसे बाइक पे बिठा दे या गाड़ी आ गई उस पे, तो हम 5 मिनट में ही पहुंच जाए, तो हमारी क्रिया कैसी हुई, तीव्र। रिएक्शन में हम यहाँ पे क्या बताते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है Ag और NO3, AgNO3, और कैसा ये आयन है, इस पे प्लस का निशान है और NO3 पे माइनस का निशान होता है। अब ये इसको अलग होने में समय लगता है। AgNO3 दो चीजें हैं, ये क्या है, सिल्वर, और ये क्या है, नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट कब बना था, इसके पीछे की समझ लीजिए, Ag पर HNO3 की क्रिया होती है। ये क्या है, HNO3, Ag पर काय की क्रिया हुई, HNO3 की क्रिया हुई, तो हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट बन गया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट में कोई भी जब बनता है मिश्रण तो प्लस माइनस 2 होते हैं, एक उसमें प्लस हो गया और एक माइनस। अब इसे अलग होने में कुछ समय लगता है, मान लीजिए 5 मिनट का लगता है। क्या किया, इसी में हमने एक पदार्थ मिला दिया Na और Cl, एक प्लस और एक माइनस। ठीक, अब ये क्रिया हुई तो नया पदार्थ बन गया आपका AgCl प्लस NaNO3। कुछ भी नहीं किया, AgCl से जुड़ गया और NaNO3 से जुड़ गया। अब ये क्रिया कैसे हुई, चंद सेकंडों में। जो क्रिया मान लीजिए 5 मिनट में होती थी, वो
बहुत कम समय में हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? तीव्र रिएक्शन। क्या कहेंगे? अच्छा, ये रिएक्शन एक जगह और काम आ सकता है कि जैसे यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे क्या हुआ? विस्थापन हुआ। विस्थापन भी समझ रहे? विस्थापन क्रिया एक जगह से हट करके दूसरी जगह पहुंचा। Ag के साथ NO3 है, Na के साथ Cl है, यहाँ पे क्या हुआ? Ag Cl के साथ जुड़ गया, NO3 Na के साथ। विस्थापन हुआ। एक लड़की यहाँ से उठ करके दूसरी सीट पे पहुंच जाए, क्या हो गया? विस्थापन हो गया। और दोनों इधर से उधर पहुंच जाए, उधर का इधर आ जाए, तो कैसा हो गया? डबल। तो ये क्रिया कैसी हो गई? द्वि विस्थापन। यहाँ पे हम समीकरण दे सकते हैं इसे। द्वि विस्थापन की क्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, एक मिश्रण से एक तत्व अलग होकर के दूसरे से जुड़ जाए, एक विस्थापन हो गया। उसी में दूसरा जुड़ के दूसरे से जुड़ जाए, तो द्वि विस्थापन हो गया। ये समीकरण वहां पर भी दे सकते हैं। ये समीकरण हम तीव्र क्रिया में भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? AgNO3 एक पदार्थ था, उसमें क्रिया होती थी। मान लीजिए कोई एक निश्चित समय था, ज्यादा समय लगता था, उसमें हमने NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वो क्रिया बहुत चंद सेकंडों में, माइक्रो यानी 10⁻⁶, एक माइक्रो होता है 10⁻⁶। ये क्यों लिखा जाता है यहाँ पर? कल हमने बताया था 10⁻⁶ कब लिखते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? 1/, और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 10 6 बिंदी होंगी, तब हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁶। ये होता है 1 माइक्रोन। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम, कई बार लड़कों ने 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? अरे भैया 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। भौतिक विज्ञान की चीजें हैं। एक घंटे में 2 विज्ञान पढ़ाते हैं, याद रखिए। एक ही घंटा मुझे मिलता है, 1 घंटे में रसायन विज्ञान भी कवर करनी है और जीव विज्ञान में भी। अकेली विज्ञान होती तो घोर पी लेते हम लोग। अब समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या हुआ चंद सेकंडों में, तो ये क्रिया कैसी हो गई? तीव्र। अब नंबर आया है मंद से स्लो। स्लो रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये क्रिया बहुत धीमे धीमे होती है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है इसमें है आपका लोहे पर जंग लगना। एक लोहे पर जंग लगती है तो वो वर्षों तक लोहा खत्म हो पाता है। अच्छा, जंग लगती कैसे है? याद है कुछ? दो चीजें, लोहे पर, लोहे की क्रिया काहे से होती है? आयरन की काहे से क्रिया होती है? नमी प्लस वायु। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, माने आयरन ऑक्साइड। ठीक, जैसे प्रश्न पूछा जाता है लोहे पे जंग लगती है तो क्यों लगती है? लोहा किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। नमी में क्या होती है? ऑक्सीजन। वो काहे से क्रिया करती है? लोहे से। लोहा मीन्स आयरन, तो नया पदार्थ बन जाता है आयरन ऑक्साइड। और ये धीरे धीरे बाहर की परत गलती रहती और कई वर्षों बाद लोहा गल जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? ये मंद रिएक्शन। मंद रिएक्शन क्रिया बहुत धीमे धीमे। अब वहीं पर ये क्रिया कैसे हो गई? हमारी चंद सेकंडों में हो गई, तो इसे हमने तीव्र रिएक्शन कहा था। और मंद क्रिया इसलिए कहते हैं, ये क्रिया बहुत दिनों में होती है और धीरे धीरे होती है। उदाहरण में लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण। और इसमें है, अगर लिखना चाहें तो एस्टिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल। ये एस्टिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। CH3COOH, इसका नाम क्या है? सही करो, ये सही है। इसके साथ क्या जुड़ रहा है? C2H5OH। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक, और ये बन रहा है CH3COOC2H5।
इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। ठीक, ये क्रिया बहुत दिनों में होती है। ये भी आपका उदाहरण हो गया। क्रिया क्या है? एसिटिक अम्ल पर क्या जोड़ा हमने यहाँ पे? एथिल अल्कोहल, बना गया है एथिल एसीटेट। तो ये काय का उदाहरण है? मंद रिएक्शन का। ठीक, चाहे ये अगर याद नहीं रहे तो ये सबसे सरल यही वाला लोहे वाला है। अगर वो भी याद रहे तो अगर दो रिएक्शन आपने बता दिए तो आपका आधा क्या 1/4 नंबर भी नहीं घटेगा, सीधा सीधा दो में से एक आना है। चाहे मंद रिएक्शन आए चाहे तीव्र, या फिर अंतर दे दिया जाए। अंतर तो ठीक है, यही लिख देना है, तब तो पूरा काम ही हो जाएगा। चलो नोट